जेपी नड्डा के हिमाचल दौरे पर प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही टिप्पणी पर पूर्व मंत्री राकेश पठानिया ने पलटवार किया है। बल्क ट्रक पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क से पहाड़ी राज्य हिमाचल की दिशा और दशा बदलनी थी। वीरवार को धर्मशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राकेश पठानिया ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने हिमाचल की बेहतरी और बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए बल्क ड्रग पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए आवेदन किया था। देश के कई राज्यों से मुकाबला करते हुए हिमाचल को ये दो पार्क मिले थे, लेकिन सीएम कह रहे हैं कि 500 करोड़ कीमत की भूमि 12 लाख में नहीं देंगे। पठानिया ने कहा कि चिन्हित भूमि बंजर है और किसी परिवार की नहीं है। इस भूमि पर पार्क निर्माण से 80,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलना था और 6,000 से अधिक साइंस ग्रेजुएट्स को इसका लाभ मिलना था। उन्होंने कहा कि हिमाचल में युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए उद्योगपतियों को बुलाने की पहल की गई थी, लेकिन हिमाचल को बचाने के नाम पर सीएम ने बेरोजगारों के पेट पर लात मारने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार जिस छूट की बात कह रही है वो छूट पानी, भूमि और बिजली पर 10 साल के लिए दी जानी थी। मित्रों, पिछले दिनों में आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री का हिमाचल का दौरा हुआ और जब से आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी यहाँ से गए हैं, रोज़ कोई ना कोई उनके विजिट के ऊपर टिप्पणी की जा रही है। खास करके ये जो हमारा मेडिकल डिवाइस पार्क और साथ में बल्क ड्रग के ऊपर मैं थोड़ा आपके माध्यम से रिकॉर्ड को स्टेट करना चाहूँगा। और आदरणीय मुख्यमंत्री, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट्स, बार बार इस विषय को बोल रहे हैं कि इतनी कनाल जगह है, उसका हमने वैल्यूएशन लगाया, वो 500 करोड़ से ऊपर बैठती है। बिजली हम 7 रुपये यूनिट लेंगे, 3 रुपये यूनिट दे देंगे। हमारा तो कोई यहाँ पे सामान बिकना नहीं, जीएसटी हमें क्या मिलेगा। ऐसी बातें आदरणीय मुख्यमंत्री के साथ साथ उनकी कैबिनेट के मंत्री, उनकी टीम के लोग कर रहे हैं। कल उप मुख्यमंत्री जी का बयान था, ठीक है जी, हमें बल्क ड्रग तो आपने दिया, बल्क ड्रग के लिए 1400 कनाल और डिवाइस पार्क के लिए 3000 कनाल, ये हमने ईयर मार्क की थी अपनी गवर्नमेंट, जिस कैबिनेट का मैं भी सदस्य। और उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारे एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं आ रही, EI। अरे भैया, 4 दिन पहले तो यहाँ पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हुए थे, कैबिनेट मिनिस्टर आए हुए थे। आपको इतनी तकलीफ थी तो पूरा डेलीगेशन लेकर आते, उनसे निवेदन करते। और ये जो डिवाइस पार्क है और बल्क ड्रग पार्क, मैं बहुत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, पूरे हिमाचल प्रदेश की तरफ से, हिमाचल प्रदेश के हर एक व्यक्ति की तरफ से, हम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का धन्यवाद करना चाहेंगे कि हमें ये दो आपने ऐसे उद्योग लगाने के स्थान दिए जिनके माध्यम से हिमाचल प्रदेश की दिशा और दशा बदल सकती है। और मैं सबसे पहले डिवाइस पार्क से शुरू करूंगा। मेडिकल डिवाइस पार्क के जो डिवाइसेस, मेडिकल डिवाइसेस बनते हैं, उसके केवल 1 या 2 छोटे छोटे यूनिट इस वक्त हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है जी। और ये मेडिकल डिवाइस पार्क 3000 कनाल में जब बनना था और उसके लिए भारत सरकार हमें 100 करोड़ का एक ग्रांटिंग रेट दे रही थी। और बेस्ट पार्ट मैं आपको बता दूं, ये पोल्यूशन में जो था, इट वाज फॉलिंग अंडर येलो एंड ग्रीन कैटेगरी। केवल एक ही ऐसा प्रदेश था जिसकी येलो और ग्रीन कैटेगरी में हमारी जो कैटेगरी फॉल कर रही थी, बिल्कुल पोल्यूशन फ्री, ये हमारा केट लगना था। और जो 100 करोड़ जिसका 25 करोड़ रुपये हमें एडवांस मिला था, जिसको आदरणीय मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने ब्याज समेत वापस कर दिए हैं, बड़ा धन्यवाद आपका। ये जो 25 करोड़ मिला था, दिस वॉज पार्ट ऑफ 100 करोड़ जो हमें दिल्ली सरकार ने हिमाचल प्रदेश को देना था। और ये 100 करोड़ मिलना था आधुनिक लैब्स लगाने के लिए, लेबोरेटरीज लगाने के लिए। ये कोई प्रोजेक्ट के लिए नहीं था। ये क्या मुख्यमंत्री जी को इतना भी नहीं पता, या उनके चेलों को ये भी नहीं पता कि वो क्या कह रहे हैं कि हमने बड़े दिलेरी से बोल रहे हैं कि जैसे हमने पता नहीं कितना बड़ा कांड कर दिया, हमने कितना बड़ा एहसान कर दिया, कितना बड़ा हमने काम कर दिया हिमाचल प्रदेश को, कैसे हमने बचा लिया 25 करोड़ में वापस करके। ये स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी की लैब्स बननी थी 100 करोड़ की, और उसके बेसिस के ऊपर ये जो था, ये 3,000 कनाल में, ये जो 300 एकड़ में जो था प्रोजेक्ट आना था। मैं आपको एक आंकड़ा का
एक कोट करूंगा, छोटा सा एग्जांपल, उसकी मैं कटिंग भी लाया हूं, जहां पे 24 एकड़ जगह उन्होंने 9 पैसे में दे दी। ये मैं एग्जांपल क्यों कोट कर रहा हूं कि जब डिवाइस पार्क आया और उससे पहले बल्क ड्रग पार्क आया, इसका सिस्टम क्या है, इसका तरीका क्या है, मैं वो आपसे शेयर करना चाह रहा हूं कि पहले पूरे हिंदुस्तान की सारे स्टेट इसके लिए बिडिंग करते हैं, एक कॉम्पिटिटिव बिड कॉल होती, और उसके अंदर पूरे हिमाचल, पूरे हिंदुस्तान के स्टेट जो इसमें बिड करना चाहे, एक गाइडलाइन भारत सरकार रखती है कि क्या आप ये गाइडलाइन में फॉलो करते हैं, क्या ये आप फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या ये आप हमें चीज़ें दे सकते हैं, अगर दे सकते हैं तो आप बिड करिए। तो डिवाइस पार्क के लिए 16 स्टेटों ने बिड किया और बल्क ड्रग के लिए 18 स्टेटों ने बिड की।